नमस्ते, सैंगी FBC चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में आप प्लाजो बनाना सीखेंगे। जनरली आपने देखा होगा कि जो फिट आपको एक ब्रांडेड रेडीमेड प्लाजो का होता है वो फिट घर में स्टिच किए प्लाजो का नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं आपको वही पैटर्न दूंगी जो एक रेडीमेड ब्रांडेड प्लाजो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ आप साइड पॉकेट लगाना भी सीखेंगे। मैं इस मेजरमेंट से प्लाजो को बना रही हूँ। लेंथ मैंने वेस्ट टू एंकल ली है 34 इंच। आप अगर एंकल लेंथ से छोटा भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन एंकल लेंथ से ज़्यादा आप इसकी लंबाई ना रखें, नहीं तो प्लाजो की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। वेस्ट राउंड 34 इंच है, हिप राउंड 44 है, बॉटम यानी कि प्लाजो का जितना घेरा है वो मैंने 30 इंच लिया है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा या कम भी रख सकते हैं। इलास्टिक की लंबाई मैंने 33 ली है। इस वीडियो में मैंने कॉटन नॉन लाइक्रा 2 मीटर कपड़ा लिया है। आप अपने प्लाजो के लिए लाइक्रा, रेयॉन, सिल्क कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। सबसे पहले आप ये सीख लीजिए कि आपको अपने प्लाजो की लेंथ के अकॉर्डिंगली आप कैसे मेज़र करेंगे कि आपको कितना कपड़ा चाहिए। मान लीजिए आपको अपने प्लाजो 42 इंच लंबा बनाना है, तो 42 इंच में 6 इंच प्लस किए 48 इंच की आपको आगे पीछे की 2 लंबाइयाँ चाहिए, 96 इंच हुआ। 96 इंच को आप 39 इंच से डिवाइड कर दें तो आया लगभग 2.46। तो आपको इस लेंथ के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। इस तरह से आप अपने प्लाजो की लेंथ के अकॉर्डिंगली कपड़े को मेज़र कर सकते हैं। पहले मैं आपको इस पेपर पर सिखाऊंगी कि किस तरह से आपको अपने प्लाजो के कपड़े को फोल्ड करना है। मान लीजिए ये आपके कपड़े की विड्थ है और ये साइड लंबाई। इस तरह से लंबाई वाली साइड से पकड़कर कपड़े को डबल फोल्ड कर लें। अभी जैसे मैंने सिखाया था वैसे कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ये इधर की साइड कपड़े की बंद वाली साइड है और ये कपड़े की खुली वाली साइड। ये एल शेप स्केल से कपड़ा सीधा कर लें। ये एल शेप स्केल लगभग 1.5 इंच चौड़ा है, तो इसलिए मैं एल शेप स्केल से ही एक लाइन और ऊपर की साइड ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो 1.5 इंच का फोल्ड है ये बॉटम फोल्ड के लिए है। अब इस लाइन से जितनी आपको प्लाजो की लंबाई रखनी है उसका निशान लगाएंगे। जैसे मैंने 34 इंच लंबाई रखी है तो मैं इस लाइन से इंची टेप से 34 इंच की लाइन का निशान लगाऊंगी। आप 2-3 जगह पर 34 इंच के पॉइंट का निशान लगा लें और इन पॉइंट्स को स्केल से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लें। ये हमारा कमर का हिस्सा है। अब इस लाइन के ऊपर आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। ये डिपेंड करती है इलास्टिक पे कि आप आधा इंच चौड़ा इलास्टिक डाल रहे हैं या आप 1 इंच चौड़ा इलास्टिक डाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। यदि आप 1 इंच चौड़ा इलास्टिक डाल रहे हैं तो आप 1.7 इंच की लाइन ड्रॉ करें और यदि आपका आधा इंच चौड़ा इलास्टिक है तो आप 1.2 इंच की मार्जिन लाइन को ड्रॉ करें। वीडियो में मैंने 1 इंच चौड़ा इलास्टिक डाला है तो मैंने 1.7 इंच की लाइन ऊपर ड्रॉ की है। अब आप यहाँ पर एक वेस्ट लाइन से लेकर बॉटम लाइन तक लंबी 2.5 इंच के डिस्टेंस पर एक लाइन लगाएंगे। ये हम लाइन क्यों लगा रहे हैं ये आप जब पूरा पैटर्न बनाना सीख जाएंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हमने ये एक लंबी लाइन क्यों लगाई है। अब यहाँ से हम हिप के 1/4 जो भी आएगा उसका निशान लगाएंगे। जैसे हमने जो हिप राउंड मेज़र किया था वो 44 इंच मेज़र किया था, तो 44 का 1/4 हुआ 11 इंच। तो यहाँ से हम 11 इंच का निशान लगाएंगे। और यदि आपका कपड़ा थोड़ा सा मोटा है या कपड़े के हिसाब से आप यहाँ से 1-आधा इंच अगर बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से हम क्रॉच एरिया की लेंथ लेंगे। 44 साइज हिप के लिए मैं यहाँ पे 10.5 इंच की पर निशान लगा रही हूँ। यदि आपका हिप साइज 40 इंच से कम है तो आप क्रॉच एरिया की लेंथ 9 इंच रखें। 46 साइज के हिप के लिए 11 इंच क्रॉच लेंथ, और यदि आपका हिप साइज ज़्यादा बड़ा है 50 इंच तक जा रहा है तो आप 12 इंच तक क्रॉच एरिया की लेंथ ले। ये इस तरह से जैसे मैंने पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है
आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से पैटर्न को ड्रॉ कर लें। ए बी वेस्ट लाइन है जो कि मैंने 11 इंच ली है। पॉइंट बी से आप एक सीधी लाइन क्रॉच एरिया के लिए लेंगे, जैसे कि यहाँ पे बी डी हमारी 10.5 क्रॉच लेंथ है। सी ई हमारी हिप लाइन है। ये जितनी भी आपकी वेस्ट लाइन आ रही है उसमें 2 इंच ऐड कर दें तो वो आपकी हिप लाइन हो जाएगी। यहाँ पे सी ई 11 + 2 इंच 13 इंच हमारी हिप लाइन है। ये जो क्रॉच लेंथ है आप कपड़े की फोल्ड साइड से लें, क्योंकि जितना अगर आपके कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है तो आपका जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा वो एक साइड से बच जाएगा। अब हम घुटने का मार्क लगाएंगे। इसके लिए आप हिप लाइन और बॉटम लाइन को मेज़र कर लें। इंची टेप को इस तरह से हाफ कर लें। इंची टेप इस तरह से हिप यानी कि हिप लाइन और बॉटम लाइन के सेंटर पर मार्क लगाएं। अब इस सेंटर पॉइंट से 2 इंच ऊपर की ओर मेज़र करें। ये जो हमने पॉइंट लगाया था अभी, वहाँ से हिप लाइन से वहाँ तक इंची टेप से नापें और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। ये लाइन हमारा घुटने का मार्क है। अभी जैसे मैंने वीडियो में सिखाया, जैसे कि जी और सी का मिड पॉइंट है एच। एच से हमने 2 पॉइंट ऊपर लिया, पॉइंट आया एफ। एफ से हमने नी लाइन को ड्रॉ किया है। अब हम ये जो हमारी हिप लाइन थी इसका हम हाफ मेज़रमेंट करेंगे। जैसे हमारी 13 इंच हिप लाइन थी तो 13 इंच का हाफ हुआ 6.5। तो हम यहाँ पर अपने नी पॉइंट पर बॉटम पॉइंट पर 6.5 इंच का मार्क लगाएंगे। ये इस तरह से आई पॉइंट हिप लाइन पर, जे पॉइंट घुटने के लाइन पर और के बॉटम लाइन पर हिप लाइन का मिड पॉइंट यानी कि 6.5 इंच पर एक लाइन पर मार्क लगाया है। अब क्रॉच एरिया पे कर्व बनाएंगे। ये इस तरह से आप क्रॉच लाइन पर 2 इंच ऊपर का मार्क लगाएं। फिर हिप लाइन और क्रॉच लाइन पर इस तरह से राउंड शेप देते हुए कर्व बना। इस तरह से ये हिप लाइन कर्व की शेप आएगी। अब हम ये प्लाजो के नीचे जो घेरा हमने बनाना, उसके सेंटर पॉइंट से दोनों और निशान लगा रहे हैं। जैसे कि हमारा टोटल घेरा 30 इंच है, 2 इंच हमने मार्जिन रखा 32 इंच, तो एक पल्ले पर हमें 16 इंच का निशान चाहिए। तो हमने सेंटर लाइन के दोनों ओर 8-8 इंच का निशान लगाया। यहाँ पे आपको ये बात समझ में आया कि जो हमने साइड में 2.5 इंच की पहले एक लाइन लगाई थी वो हमने इसीलिए लगाई। जितना ज़्यादा आपको प्लाजो का घेरा चाहिए उतनी ही चौड़ी पट्टी आपको साइड से छोड़नी पड़ेगी। इसी तरह से ये जो हमारा घुटने का मार्क, इसके सेंटर लाइन के दोनों ओर भी हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने सेंटर लाइन के दोनों ओर 6-6 इंच का निशान लगाया है। अब ये जो हमारा घुटने का मार्क है और ये नीचे जो बॉटम का मार्क है, इसको इस तरह से आपस में मिला लें और ये हिप लाइन के कर्व के मार्क को भी घुटने के मार्क से इस तरह से मिला लें। अब चॉक से लाइन जो हमने ड्रॉ की है उसको हल्की सी शेप दे लें। पूरा पैटर्न बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये साइड पॉकेट का निशान आप इस तरह से लगा लें। वेस्ट लाइन से 2 इंच नीचे हम पॉकेट लगाना शुरू करेंगे। तो ए से बी हमारा 2 इंच है, बी से सी तक हमारा पॉकेट का मुंह है जो कि 6.2 इंच है। जब हम सिलाई करेंगे तो हम बी से सिलाई करना शुरू करेंगे। बी से ई से डी, डी से सी तक हम सिलाई लगाएंगे। बी से ई तक जो हमने डिस्टेंस लिया है वो हमने आधा इंच का लिया है। अब पैटर्न को आप कट कर लें। आप ये जो घुटने का मार्क है, ये जो बॉटम मार्क है, हिप मार्क है, इन सब पर आप ऐसे पकड़कर नोचिंग ज़रूर कर लें। जब हम कपड़े को प्लाजो को सिलाई करेंगे
तब ये नोचिंग से पॉइंट्स आपस में मिलाने में आसानी रहेगी। ये हमारा फ्रंट पैटर्न कट के तैयार है। वेस्ट लाइन में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप आधा इंच डाउन काट लें। ये नी पॉइंट पर, बॉटम पॉइंट पर, हिप पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि नोचिंग मैंने कर रखी है। ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, ये येलो लाइन के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये लगभग आधा इंच पर लगी हुई है। अब हम बैक का पैटर्न बनाएंगे। के पल्ले के लिए कपड़े को फोल्ड किया था, वैसे ही बैक के पल्ले के लिए कपड़े को मोड़ लें। और सबसे पहले आपको याद होगा, हमने पहले 2.5 इंच की चौड़ाई पर एक लाइन खींची थी। वैसे ही बैक पल्ले पे भी 2.5 इंच का निशान लगाकर एक सीधी लाइन खींच लें। अभी हमने जो आगे का पल्ला काटा था, उस पल्ले को सही तरह से इस कपड़े के ऊपर रख लें। जिधर की साइड हमारी पॉकेट है, उधर की साइड से दोनों पल्ले, आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला, एक साथ कटेगा। इधर आसन की साइड से जो आपकी हिप लाइन है, वहां से आप 5 इंच एक्स्ट्रा का मार्क लें। नी लाइन से 2 इंच, बॉटम लाइन से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। फिर 1.5 इंच, 2 इंच और 5 इंच वाले पॉइंट्स को स्केल से मिला दें। जहां से आपका आसन का कर्व है, वहां से आपने 1 इंच ज़्यादा बाहर की तरफ रखते हुए गोलाई देनी है और ऊपर वेस्ट लाइन से आप अपनी क्रॉच लाइन को मिला दें। आगे का पल्ला हमने कमर से आधा इंच डाउन रखा था, लेकिन बैक का पल्ला हमने कमर से बिल्कुल सीधा रखना है। अब जहाँ जहाँ निशान लगाए हैं वहाँ कैंची से कट कर लें। आप इंची टेप से नाप कर देख लें। जो आगे का पल्ला क्रॉच एरिया से नीचे जो टांगों का पार्ट है, वो आगे के पल्ले का और पीछे के पल्ले का एक जैसा आना चाहिए। बैक के पल्ले पर भी घुटने के मार्क पर, नीचे बॉटम के मार्क पर, सभी जगह पर नोचिंग जरूर कर दें। प्लाजो के आगे के पल्ले और पीछे की पल्ले की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको सिलाई करना शुरू करेंगे। सबसे पहले प्लाजो के आगे के पल्ले के और पीछे के पल्लों के, दोनों पल्लों के आसन को सिल लें। आप चाहे तो इस पे डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। अब मार्जिन को एक साइड पे, इस तरह से एक साइड पे करके सीधी साइड से बिल्कुल किनारे किनारे एक सिलाई को लगा लें। इसको दाब वाली सिलाई भी कहते हैं। अब हम प्लाजो पर साइड पॉकेट लगाएंगे। आप चाहे तो प्लाजो की दोनों साइड पे पॉकेट लगा सकते हैं, लेकिन यदि एक ही पॉकेट लगानी है तो प्लाजो के सीधे हाथ पे लगाएं। प्लाजो को सीधा करके देख लें कि राइट हैंड साइड कौन सी। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो पॉकेट है वो कहाँ से लगनी शुरू होगी। जैसे ये हमारी ऊपर कमर का हिस्सा है जहाँ हमने बेल्ट बनानी है, तो वहाँ पहले आधा इंच फोल्ड कर लें। फिर इस तरह से इलास्टिक रखकर देख लें कि कहाँ तक हमारी बेल्ट आ रही है, तो वहाँ पे आप निशान लगा दें। अब उस निशान से थोड़ा सा नीचे, आधा इंच या 1 इंच नीचे तक निशान लगा लें। इस निशान से हम अपनी पॉकेट लगानी शुरू करेंगे। अब इस निशान से हम नीचे 6.2 इंच तक निशान लेंगे। ये हमारी पॉकेट का मुंह है, यहाँ तक हमारी पॉकेट खुलेगी। अब इस निशान से आधा इंच अंदर की तरफ निशान लें और ऊपर जहाँ से पॉकेट लगानी शुरू करनी है वहाँ से भी अंदर आधा इंच का निशान लें। अब स्केल से सीधी लाइन खींच दें। इसी निशान के ऊपर हम प्लाजो के साथ पॉकेट को जोड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। पॉकेट बनाने के लिए इस तरह से कपड़े को दोहरा कर लें। पॉकेट की लंबाई आप 15 साढ़े 15 इंच तक ले लें और पॉकेट की चौड़ाई आप 6.5-7 इंच तक ले लें। ये ऊपर से 3 इंच ले लें और ये पॉकेट के बाहर के हिस्से की तरफ इस तरह से हाथ से राउंड शेप दें। पॉकेट का जो हिस्सा प्लाजो के साथ अटैच होना है वो बिल्कुल सीधा रहेगा
और ये बाहर वाले हिस्से में इस तरह से गुलाई की शेप देनी है। अब ये जो हमने जो निशान लगाया है गुलाई का, यहाँ से हम कैंची से पॉकेट को कट कर लें। अब इस साइड से अभी पॉकेट को कट कर लें। ये वाला पार्ट पॉकेट का एकदम स्ट्रेट है और ये प्लाजो के साथ सिलाई होगा। एक ही मेजरमेंट के हमारी पॉकेट के दोनों पल्ले कट कर तैयार है। प्लाजो की सीधी साइड के ऊपर पॉकेट को रख लें और उसको इस तरह से ऑल पिन से फिक्स कर लें। अब पॉकेट को प्लाजो के साथ स्टिच कर लें। ABCD ये हमारी स्टिच लाइन है। अब कॉर्नर से हल्का सा कट कर दें। ध्यान रहे कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब ये ऑल पिन्स है, इनको निकाल लें और जब भी हमने जो पॉकेट स्टिच की है उसको इस तरह से अंदर की साइड, ये जो पॉकेट स्टिच की है इसको प्लाजो की अंदर की साइड यानी कि उल्टी साइड प्लाजो की पलट लें और ये जो कॉर्नर्स हैं इनको इस तरह से निकाल कर उनके ऊपर अच्छे से प्रेस करके बिठा लें। अब ये जो दूसरा पल्ला है पॉकेट का, उसको इस पॉकेट के ऊपर रख दें। अब इसके ऊपर 3-4 जगह पर ऑल पिन्स लगा लें ताकि सिलाई करते वक्त हमें इजी रहे और पॉकेट हिले नहीं। अब ये पॉकेट की जो दूसरी साइड है जिधर से हमने गुलाई दी थी, उधर से दोनों पॉकेट को सिर्फ पकड़कर पिन करना है, प्लाजो का कपड़ा साथ में नहीं लेना। अब ये जिधर से नीली लाइन आपको लगी दिखाई दे रही है, वहाँ से आप सारे पल्लों को पकड़कर सिलाई लगाएंगे और जो पीली लाइन आपको दिखाई दे रही है वहाँ पे सिर्फ आपको पॉकेट को पकड़कर सिलाई लगानी है, प्लाजो का कपड़ा साथ में नहीं लेना। ये यहाँ पर आप जो मैंने अभी नीली वाली लाइन पे सिलाई लगाने को बोला था, ये सीधी साइड से सिलाई इस तरह से जो पॉकेट का मुंह है उसके बिल्कुल करीब से सिलाई लगेगी। पॉकेट हमारी लगकर तैयार है। अब हम बैक का पल्ला इसके साथ जोड़ेंगे। अब बैक के पल्ले को पीछे के पल्ले के साथ सिलाई कर लें। सिलाई करने से पहले जो हमने कटिंग करते वक्त नोचिंग करी थी, उन नोचिंग वाले पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए दोनों पल्लों को आपस में सिलना है। पहले जहाँ पे हमने पॉकेट लगाई थी वहाँ से आप सिल लें। सिलाई करने से पहले आप चाहे तो दोनों पल्लों के ऊपर प्रेस कर लें, लेकिन ये ध्यान रहे जो नोचिंग है उसको आपस में ज़रूर मिला लें और आप इनके पल्लों के ऊपर ऑल पिन भी लगा सकते हैं ताकि सिलाई करते वक्त जो पल्ले हैं वो इधर उधर ना हिले। ये जो सिलाई हमने पॉकेट लगाते वक्त लगाई थी, जब पीछे का पल्ला हम जोड़ेंगे तो इसी के ऊपर से सिलाई लगाते हुए आगे तक सिलाई लगानी है। इसी तरह से प्लाजो की दोनों साइड्स को आपस में सिल लें। अब आसन वाली साइड से भी टांगों को आपस में सिल लें। ध्यान रहे सिलते वक्त जो हमने नोचिंग वाले कट लगाए थे उनको आपस में मिला लें। एक घेरे से दूसरे घेरे तक आप एक सिलाई को लगा लें। ये प्लाजो हमारा सिलकर तैयार है। ये हमारे प्लाजो की राइट हैंड साइड की पॉकेट है और ये लेफ्ट हैंड साइड की पॉकेट। अब प्लाजो में इलास्टिक डालेंगे। ये पहले हम आधा इंच का फोल्ड करेंगे। इसके लिए आप पहले आधे इंच का पूरी बेल्ट पर 3-4 जगह पर इस तरह से निशान लगा लें। अब जो हमने आधा इंची का निशान लगाया है वहाँ से आप कपड़े को इस तरह से मोड़ते जाएं और प्रेस से उसको बिठा लें। अब दूसरे मेज़रमेंट के लिए हम इलास्टिक से मेज़र करेंगे। आपको जो इलास्टिक कमर में डालना है आधा इंच का या 1 इंच का, उसी इलास्टिक से हम दूसरे वाला फोल्ड मेजर करेंगे। अब जैसे इस तरह से आप इलास्टिक को रखें और फोल्ड करके देख लें कि कहाँ तक आपको फोल्ड करना है कि जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर ना आए और इस तरह से निशान लगा लें। इस तरह से आप पूरी बेल्ट के ऊपर 3-4 जगह पर निशान लगा लें। इस तरह से इलास्टिक से मेज़र करने में हमें मतलब बिल्कुल सही आपका मेज़रमेंट आएगा। ये जब हम दूसरे वाला फोल्ड करेंगे तब आप ये ध्यान रखें कि जो हमने पॉकेट लगाई थी उसको आगे वाले पल्ले की तरफ कर दें
और उसको दूसरे वाले फोल्ड के अंदर इस तरह से दबा लें। अब आप इस तरह से बेल्ट को मोड़ते जाएं। जो हमने निशान लगाए थे उस निशान तक ही बेल्ट को मोड़ें और उसके ऊपर से प्रेस को कर लें। आप चाहें तो ऑल पिन भी लगा सकते हैं। इलास्टिक डालने के लिए 1-1.5 इंच का गैप छोड़कर बाकी पूरी बेल्ट पर किनारे किनारे से सिलाई लगा लें। 34 इंच कमर के लिए मैंने ये 33 इंच लंबा इलास्टिक लिया है। इलास्टिक को कमर में डालने के लिए ये ऐसे एक साइड से आप सेफ्टी पिन लगा लें। इस तरह से इलास्टिक को बेल्ट के अंदर डाल लें। बेल्ट के अंदर डालने के बाद इलास्टिक के दोनों किनारे आपस में सिल लें और जो हमने इलास्टिक डालने के लिए बेल्ट में गैप छोड़ा था उसको भी सिल दें। आप प्लाज़ो को ज़रूर बनाकर देखें, ये बहुत ही कंफर्टेबल है। और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर पूछें। और उम्मीद है आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आप मेरी और वीडियो को भी देख सकें। मैंने सलवार का वीडियो भी डाला हुआ है, नेक डिज़ाइन का वीडियो भी है और हेड होल्डर भी, और बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। मैं हूँ संगीता डेजी। थैंक यू वेरी मच।